सॉल्यूशन कोलाइडल स्टेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम लोग काफ़ी वीडियो लेक्चर के बारे में जान पाए और अब जो हम लोग जानने वाले हैं वो कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। दरअसल जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं, उन्हें निम्नलिखित दो विधि द्वारा बनाया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं दो प्रकार की कोलाइडी विलयन हम लोग बनाते हैं। द्रव स्नेही साल बनाने की विधि होती है और द्रव विरोधी साल बनाने की विधि होती है। यानी कि लिक्विड लविंग कोलाइड कैसे बनाया जाता है, लिक्विड हीटिंग कोलाइड कैसे बनाया जाता है, तो ये जो है महत्वपूर्ण हेडिंग मानी जाती है। बच्चों यदि द्रव स्नेही साल बनाने की विधि के बारे में जाने, जो द्रव स्नेही साल होते हैं उन्हें तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। द्रव स्नेही साल में कोई भी आप कोलाइडी विलयन, उन्हें आप कोलाइड कणों में कन्वर्ट करके उपयुक्त आप विलायक में घोल कर गर्म करिए, थोड़ा हिलाइए डुलाइए, ऑटोमेटिकली कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। बात करें द्रव विरोधी साल बनाने के लिए निम्नलिखित दो विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड आता है संघनन विधि, सेकंड मेथड आता है परिक्षेपण विधि। यहाँ पे आप हेडलाइन देख पा रहे हैं, संघनन विधि कंडेंसेशन मेथड, परिक्षेपण विधि डिस्प्रेशन मेथड। यानी कि संघनन विधि परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन जो हम लोग बनाते हैं वहाँ पर द्रव विरोधी साल का निर्माण होता है। संघनन विधि की बात करें तो इसमें निम्नलिखित 5 विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को, अर्थात आप कह सकते हैं द्रव विरोधी साल को बनाया जाता है, जिसमें पहली विधि है ऑक्सीकरण विधि, दूसरी है अपचयन विधि, तीसरी है जल अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि, विलायक विनिमय विधि। इनके एक एक स्टेप के बारे में हम लोग जानेंगे, द्रव विरोधी साल कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेंगे संघनन विधि में कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं। बात करें यदि संघनन की, तो संघनन में ये पांचों मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो इन पांचों विधियों द्वारा द्रव विरोधी साल का निर्माण किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालिएगा ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीकरण विधि में हम लोग जानेंगे कोलाइडल साल को कैसे बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल है। ऑक्सीकरण विधि में कोलाइडल साल को बनाने के लिए यहाँ पर हमने नीचे जगह स्पेस छोड़ दिया है। यहाँ पे हम लोग इनके रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, समझाएंगे कैसे बनाया जाता है। ऑक्सीकरण की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2s2s यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो जलीय विलयन होता है इसका ऑक्सीकरण कराते हैं SO2 के द्वारा। जैसे ही आप हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे SO2 के द्वारा तो सल्फर साल प्राप्त होगा। क्या साल प्राप्त होगा बच्चों? सल्फर साल। इस प्रकार से सल्फर साल प्राप्त होता है, सल्फर साल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है SO2 के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? सल्फर साल। बात करें यदि सल्फर साल की तो सल्फर साल एक ऋणावेशित साल होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से सल्फर साल को बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल है। 2s2s हाइड्रोजन सल्फाइड के जलीय विलयन का आप क्या करिए SO2 द्वारा ऑक्सीकरण कराइए तो सल्फर साल प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड हेडलाइन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे, आप हेडिंग डालिएगा अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड। अपचयन विधि में कोलाइडल साल को कैसे बनाया जाता है। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, बड़ा ही सिंपल है। आप अभी देखेंगे यू चुटकियों में सीख जाएंगे। अपचयन विधि हम क्या लेंगे AuCl3 आरिक क्लोराइड, इसका नाम है आरिक क्लोराइड। AuCl3 का हम क्या करते हैं 3SeNCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड द्वारा इसका अपचयन कराते हैं। जैसे ही आप इसका अपचयन कराएंगे SeNCl2 द्वारा बनेगा गोल्ड साल और इधर प्राप्त होगा स्टैनिक क्लोराइड 3SeNCl4, राइट। वैलेंस करिए, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कुल कितने हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 6 12, यहाँ पर 4 3 12 वैलेंस है।
गोल्ड कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर बच्चों प्राप्त होता है गोल्ड साल, गोल्ड साल। और गोल्ड साल बनता कैसे है? इसी को हम लोग पर्पिल ऑफ कासियस भी कहते हैं, पर्पिल ऑफ कासियस। पर्पिल ऑफ कासियस ये हरे या बैगनी रंग का होता है, हरे या बैगनी रंग। ये बात आपको समझ में आ रही है? हरे या बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ पाए, जब बारीक क्लोराइड का एसेंस Cl2 द्वारा अपचयन कराया जाता है तो गोल्ड साल प्राप्त होता है। इसके साथ साथ स्टेनस क्लोराइड बनता है। अच्छा, इसे जो ये गोल्ड साल होता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं, जो हम लोग जान पा रहे हैं द्रव विरोधी साल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में सीख पा रहे हैं। द्रव विरोधी साल की बनाने के लिए सब मेथड है। अगर गोल्ड साल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आरिक क्लोराइड की क्रिया ACnCl2 कराइए तो हरी या बैगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, 2AuCl3 धन 3AcnCl2 E0 मार्क 2 यानी कि एटम्स जो होते हैं गोल्ड के वो अलग हो जाते हैं, 3AcnCl4 बनता है। राइट, चलिए फटाफट से इसे आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग जानेंगे जल अपघटन। जल अपघटन विधि द्वारा हाइड्रोलिसिस द्वारा कोलाइडल साल को कैसे बनाते हैं और किस प्रकार का कोलाइडल साल प्राप्त होता है, चलिए इन्हें सीख पाते हैं जरा। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, आप हेडिंग डालिएगा जल अपघटन विधि। तीसरा नंबर है जल अपघटन विधि। फेरिक क्लोराइड का हम क्या कराएंगे? जल अपघटन। जैसे ही फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड साल। जरा ध्यान दीजिएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त होता है और इधर बन जाता है 3H2O। ये देखिए, इसका नाम है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड साल नाम होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड साल जो कि एक धनावेशित साल होता है। धनावेशित साल का स्कंदन सदैव ऋणावेश के द्वारा किया जाता है। ये हार्डी-सुलजे नियम का कहना था। हार्डी-सुलजे कहते हैं किसी धनावेशित साल का स्कंदन करना हो तो वहाँ पे हमें ऋणावेशित साल मिलाना होगा। यदि किसी ऋणावेशित साल का स्कंदन करना हो तो वहाँ पर हमें धनावेश मिलाना होगा। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए जल अपघटन विधि द्वारा किसी कोलाइडल साल को कैसे बनाया जाता है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 का जल अपघटन जैसे आप कराएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त होता है और यह साल एक धनावेशित साल होता है। चलिए इसे आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग जानेंगे उभय अपघटन विधि, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। बात करें उभय अपघटन विधि के बारे में, कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में जरा हम लोग सीखेंगे। उभय अपघटन विधि में कैसे बनाते हैं? आर्सेनियस ऑक्साइड AH2O3, आर्सेनियस ऑक्साइड का हम लोग जलीय विलयन लेते हैं। आर्सेनियस ऑक्साइड के जलीय विलयन का क्या करते हैं? आर्सेनियस ऑक्साइड के जलीय विलयन का हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड के जलीय विलयन की जैसे क्रिया कराते हैं तो बनता है AH2S3, इसे बोलेंगे आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस ऑक्साइड के जलीय विलयन में जब H2S गैस प्रोवाइड करते हैं तो आर्सेनियस सल्फाइड साल बनता है और इधर बनेगा 3H2O, इसे बोलेंगे आर्सेनियस सल्फाइड साल। वहाँ पे जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मेथड हम लोग सीख पा रहे थे तो वो सल्फर साल वहाँ पर तैयार हो रहा था और यहाँ पर जो तैयार हो रहा है AH2S3 और ये एक ऋणावेशित साल होता है। अभी हमने बताया FiOH का होल थ्राइस वह एक धनावेशित साल था और यह एक ऋणावेशित साल है। ठीक, और अभी हमने बताया हार्डी-सुलजे का नियम कहना था ऋणावेशित साल का स्कंदन करना हो तो हम लोग मिलाएंगे धनावेशित साल। ठीक, चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग सीखेंगे विलायक विनिमय विधि, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। विलायक विनिमय विधि में बच्चों कोलाइडल विलयन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। विलायक विनिमय विधि से जब कोलाइडल विलयन को बनाना रहता है, जिस पदार्थ को हम लोग घोल के कोलाइडल विलयन बनाते हैं
उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी ऐसे सॉल्वेंट में घोलते हैं जिसमें बहुत ही कम घुले, ठीक, जैसे जिसमें बहुत ही शीघ्रता से घुल जाए। अगर हमें सल्फर साल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पहले इसे ज़रा समझते हैं। सल्फर साल बनाने के लिए एक बार तो हम इसे एथिल अल्कोहल में घोलेंगे, फिर इसे हम जल में घोल देंगे। अब चलिए इनका पूरा प्रोसेस समझते हैं, क्या हम लोगों को समझना है। सल्फर एथिल अल्कोहल में विलेय है। सल्फर को जैसे आप एथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो सल्फर एथिल अल्कोहल में विलेय है, जबकि पानी में अविलेय है। सल्फर एथिल अल्कोहल C2H5 में घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन आप वहीं वाटर में घोलेंगे तो जल्दी नहीं घुलेगा। बट सल्फर एथिल अल्कोहल दोनों अमिश्रणीय होते हैं, कह सकते हैं दोनों आपस में नहीं घुलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम सल्फर को एथिल अल्कोहल में घोलेंगे। सल्फर को एथिल अल्कोहल में घोलने के बाद उसके बाद सल्फर को हम लोग घोलते हैं जल में। जब सल्फर को आप एथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो एथिल अल्कोहल में सल्फर पूरी तरह घुल जाएगा। एथिल अल्कोहल में घुलने के बाद हम लोग इसे मिलाएंगे जल में, तो एथिल अल्कोहल के कण वाष्पित हो जाएंगे और सल्फर जल के साथ मिलकर बनाएगा सल्फर साल। तो इस प्रकार से सल्फर साल बनाया जाता है विलायक विनिमय विधि में। यानी विलायक विनिमय विधि का कहने का मतलब है एक्सचेंज है। ये विलायक को चेंज करके हम लोग कोलाइडल साल को बनाते हैं। तो द्रव विरोधी साल बनाने की दो विधि है, संघनन विधि, परिक्षेपण विधि। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संघनन विधि के बारे में सीख पाए, और इसके बाद जो हम लोग वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे वहाँ पर हम लोग सीखेंगे परिक्षेपण विधि से कोलाइडल विलयन में कैसे बनाया जाता है। बात करें परिक्षेपण विधि, तो परिक्षेपण विधि में आपको निम्नलिखित 3 मेथड मिलेंगे, जिसमें यांत्रिक परिक्षेपण विधि, वैद्युत विघटन विधि या इसी को ब्रीडिंग की आर्क विधि भी कहते हैं, और उसके बाद मिलता है पेप्टीकरण। तो इन सभी के बारे में सीखेंगे। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।